हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4, जिसका नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूं। क्लास 9th के लिए मैथ्स के सिलेबस को 40% रिड्यूस कर दिया गया है। तो 40% रिड्यूस करने के बाद में इस एक्सरसाइज में हमारे लिए काम का क्या अवस्था है। तो इस किताब के अंदर आपके 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ये चार प्रश्नावलियां हैं, 4.1 से लेकर 4.4 तक। तो हमें 4.1 और 4.2 करनी है, 3 और 4 सिलेबस से हटा दी गई है। तो हमें मात्र 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज को करना है। आपकी 9th क्लास के लिए 40% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद में केवल इस 4th नंबर एक्सरसाइज में इतना ही बचता है। तो जितना सिलेबस में है उतना ही करना है। और ये किसके लिए है? ये है मात्र 2020-21 का जो सेशन रहा है, यानी कि इस 2020-21 साल के अंदर जितने भी बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, उनके लिए ये किया गया है 40% सिलेबस रिड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जिसका नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो जो भी एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा उसमें आपको ये भी बताता रहूंगा कि सिलेबस में क्या हटा है और कितना हमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर वर्ड है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इक्वेशन वर्ड से चलता हूँ। इक्वेशन किसको कहते हैं, समीकरण किसको कहते हैं? अगर मैं लिख दूं x = 5 तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं x - 5 = 15 तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं x + y = 15 देन ये भी एक इक्वेशन है। तो इन सभी इक्वेशंस में आपने ये देखा कि एक तो चीज आपको गिवन है, इसे आप कहते हो वेरिएबल, हिंदी में इसको हम कहते हैं चर, और एक ये नंबर दे रखा है, इसको आप कहते हो कांस्टेंट, हिंदी में आप इसे कहते हो अचर, अचर पद, और यहाँ आता है चर पद। तो वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वल के साथ में आ जाते हैं हम उसको कहते हैं समीकरण यानी कि इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वेरिएबल वर्ड तो आ गया, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है टू और यहाँ पर लगा हुआ है लीनियर, इसको भी समझते हैं। देखो पहले लीनियर वर्ड को समझते हैं यानी कि लीनियर इक्वेशन को। मैंने लिखा 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। तो कोई भी इक्वेशन हो उसकी कोई ना कोई डिग्री होती है, या आप ऐसा समझो उसकी घात होती है। घात यानी कि उसके पावर में कुछ होता है। तो x की पावर में फिलहाल कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर तो 1 है, और y के ऊपर भी क्या है 1। तो जो भी वेरिएबल होता है हमेशा उसकी पावर को देखा जाता है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। और अगर इसी वेरिएबल की पावर को मैं 2 बना दूं, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर इस जगह पर भी मैं x कर दूं, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है यानी सेम वेरिएबल वाली, यहाँ पर मैं वेरिएबल सेम कर रहा हूँ 2x² + 3x। तो अगर सेम वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर जो है वो 2 आ जाए, कहने का मतलब है स्क्वायर बन जाए, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन नहीं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके अभी 9th में नहीं है, 10th में। तो जब 10th में आएगी तब अपन करेंगे। तो फिलहाल मैंने इस पूरे लाइन का पोस्टमार्टम आपके सामने करके दिखा दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या चीज है। टू वेरिएबल भी बता देता हूं। ये देखो मैंने लिखा 2x + 3y = 4। तो पहला वेरिएबल तो ये आ गया, कौन है x, और दूसरा वेरिएबल ये आ गया, कौन है y। तो ये देखो दो प्रकार के वेरिएबल आ गए। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, तो अभी भी वेरिएबल एक ही है, कौन है x। लेकिन अगर मैं यहाँ पर y कर दूं और यहाँ मैं z कर दूं तो अब ये वेरिएबल 3 हो गए। तो वेरिएबल की आपको जो संख्या है वो उनके टाइप से आपको देखकर समझनी है कि वेरिएबल कितने हैं, यानी x है y है मतलब वेरिएबल 2 है। तो हमारे पास में इस पूरी एक्सरसाइज में जितनी भी इक्वेशन आएगी वो लीनियर इक्वेशन होगी और टू वेरिएबल यानी इस प्रकार की होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 4.1 एक्सरसाइज। आई होप आपने किताब को खोल लिया होगा। नहीं खोला है तो सबसे पहले मैं जब भी आपको पढ़ाना शुरू करूं आप अपनी बुक को ओपन कर लोगे, ठीक है। और मैं जो एक्सरसाइज, जैसे मैं 4.1 स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करूं वो पेज आपके सामने होना चाहिए, आपके खुला हुआ होना चाहिए बुक के अंदर, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो मुझे वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, मात्र आप उसको देखोगे और समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए
जैसे 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, आपके सामने 4.1 एक्सरसाइज, उसको पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको दे रखा है, अच्छे से देखिए, एक फॉर्म दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है मैं समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब एग्जामिनर ये कहेगा कि आप इस प्रश्न को ऐसा बना के दो, आप इस प्रश्न को ऐसा बना के दो, तो आपको करना क्या है, देखो यहां x के साथ में 2 है ना, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो आ गया, यहां पर y के साथ में 3 है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ गया। लेकिन इक्वल के पहले c है यहां पर, लेकिन यहां इक्वल खत्म हो गया, यानी जो भी नंबर है वो इक्वल के बाद में। तो कहने का मतलब है हमें इस 4 को भी अंदर बुलाना पड़ेगा। 2x प्लस 3y, 4 अंदर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखो जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसा ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 3, और c की वैल्यू देखी जाए तो यहां पूरा इसको लिया जाएगा, तो c कितना आ गया माइनस का 4। बस यही करना है आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। तो बुक को ओपन कर लो। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, मात्र इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने उस प्रश्न को पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहां लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको लिखा हुआ है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यहां मैं लिख देता हूं हिंदी में, एक नोटबुक यानी कि आपके पास में एक कॉपी है, उसकी कीमत यानी कि उसका प्राइस, तो प्राइस ऑफ बुक या नोटबुक या कॉपी जो भी है, उसकी जो कीमत है वो आपके कलम की कीमत से 2 गुनी है। और ये आपको जो लाइन दे रखी है, इसने कहा है इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करो। तो लीनियर इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे, मैं यहां एक बार लिख देता हूं इंग्लिश में भी, प्राइस ऑफ book is 2 times of price of pen। ये लाइन है। इसने कहा है प्राइस ऑफ बुक जो है ना उसको आप x मान लो, और प्राइस ऑफ पेन है उसको आप y मान लो, और अब आप इस पूरी लाइन को लीनियर इक्वेशन में बदल के दिखाओ। तो आपने यहां देखा नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो पहले नोटबुक की कीमत को यहां लिख लेंगे x बराबर है, ये किसकी 2 गुनी है, यानी 2 टाइम्स किसका है, y का 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स y का कर देंगे, तो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी x इक्वल टू 2y। खत्म, ये आपका आ गया इस पहले क्वेश्चन का आंसर। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 2 ही क्वेश्चन है और 4.1 आज ही फिनिश हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया है उसके जैसा ही है। उसने कहा है कि ax प्लस by, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आपको इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है ना, इसके रूप में व्यक्त करना है। लिख देता हूं, इसके रूप में व्यक्त करो, ये आपको करना है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, हमें ये बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर ऐसे बार लगाया हुआ है, तो इस बार का मतलब होता है कि ये 5 जो है ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, इस 5 के ऊपर बार लगा के इसको हटा देंगे, है ना। इस बार का लगाने का मतलब यही है कि जो ये 5 है कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब यहां देखो 2x ax 3y by, c गायब है यानी c आगे है, इसको पहले बुलाना पड़ेगा। तो हमें इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस 9.35 जो बार है इसको ऊपर इधर बुलाना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y, ये प्लस का इधर आके नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहां से अब ये देखो सेम हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और c की वैल्यू आ गई माइनस का 9.35 ऊपर बार। ये आपके आ गया इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले का आंसर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको कॉपी में उतार लेना। पहला काम है समझने का। इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है
x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा यहाँ पर ना नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है ही नहीं, तो जबरदस्ती ला भी नहीं सकते, यहाँ जरूरी नहीं है प्लस ही आना चाहिए, माइनस भी आ सकता है इस जगह पर और इस जगह पर। तो इसको इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने का मतलब है यहाँ 1 लगा दो और यहाँ 1 लगा दो। अब इसका ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो 5 यहाँ बन जाएगा 5x, यहाँ बनेगा y और यहाँ बनेगा 50। ठीक है, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, 8th क्लास में बहुत किया हुआ है, बराबर में 0। अब ये 5 इधर जाएगा तो 5 का 0 के साथ में मल्टीप्लाई, देन अगेन 0, तो मैं नीचे से इस 5 को भी हटा देता हूं। तो फाइनली आपकी इक्वेशन देखो क्या बन गई, 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बट हमें तो यहाँ आंसर प्लस में नहीं गिवन है, हमें तो माइनस में गिवन है, तो हम माइनस वाले को ही ले लेंगे। a तो पॉजिटिव ही है, ये देखो यहाँ पर a कितना है 5 है, तो a आ गया 5। इसी प्रकार b आ गया माइनस का 1। अच्छा माइनस का 1 कैसे आया, इस y के आगे कुछ भी नहीं तो मानेंगे 1 है, और इसी प्रकार c कितना आ गया माइनस का 50, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर ही कर देते तो जो a की वैल्यू है वो आपकी आती 1 और b की वैल्यू है वो आती माइनस का 1/5। तो थोड़ा सिंपलीफाई करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गए इसके 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको खुद करोगे, मैं आपको होमवर्क के लिए वो क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। बहुत ही आसान है। तो फॉर्मेशन हमारी कहती है कि हमें बनाना है ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। हमें ये फॉर्म बनानी है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो लिखने के लिए c गायब है, c ये रहा, इसको इधर बुलाएंगे, तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर में 0। माइनस का 6 कैसे आया, प्लस वाला इधर आके माइनस का। अब यहां से अच्छे से वैल्यू निकाल लो a b c की। a की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 6। तो आपको यहाँ पर a b c की वैल्यू भी बतानी है, इस फॉर्म में भी लिखना है। इतना सा ही क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं इसके आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, उनको आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर 3 मैंने करवा दिए, बाकी वाले क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाओगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे उस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। सारे इसी प्रकार करने हैं जैसे मैंने अभी करवाए हैं। और आज की क्लास में 4.1 खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 4.2। तो आगे के क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x इक्वल टू 3y। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x इक्वल टू माइनस का 5y। आप इनको अरेंज करके लिखोगे, सबको इधर बुलाकर करोगे। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड 7th नंबर क्वेश्चन आपका है y माइनस 2 इक्वल टू 0। और लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 8, वो है आपका 5 इक्वल टू 2x। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी प्रश्नों में आप ax निकालो, by निकालो, c निकालो और उनके अंदर से abc की वैल्यू निकालो। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो अपनी कॉपी के अंदर इसको अच्छे से नोट कर लेना। धन्यवाद।